हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जल के मर्दूकरण में अधिशोषण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है कि जो जल के शुद्धिकरण या मर्दूकरण में जिसको बोलते हैं हम, उसमें हमारे अधिशोषण का क्या महत्व है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? अधिशोषण की भूमिका। अधिशोषण की भूमिका। हमें पता होना चाहिए कि अधिशोषण होता क्या है और अधिशोषण की भूमिका क्या क्या कार्य करती है हमारे जल के मर्दूकरण या शुद्धिकरण में। ठीक है। तो अधिशोषण क्या होता है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ को अपने अंदर जो अवशोषित कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? अधिशोषण। तो अब इसकी भूमिका क्या होगी हमारे जल के मर्दूकरण में, या बोल सकते हैं जल के शुद्धिकरण में। तो अगर हमारा पेयजल है का शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अशुद्ध जल में उपस्थित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? फिटकरी मिलाते हैं। तो अब फिटकरी क्या करती है कि जो हमारे जल में अशुद्धियां उपस्थित होती है ना, उनको अवशोषित कर लेती है और जल को हमारे क्या कर देती है? शुद्ध। तो इसीलिए वो अधिशोषण का महत्व क्या है कि जो हमारी फिटकरी है वो अशुद्धियों को पेयजल का शुद्धिकरण। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल में उपस्थित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए इसमें फिटकरी मिलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पेयजल होता है, अगर हम उसमें से अशुद्धियों को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? फिटकरी मिलाते हैं। तो हमारा फिटकरी का काम क्या होता है कि वो जो जल में अशुद्धि है उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और जल के जो अशुद्धियों का जो लेवल है या स्तर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वहां पे ये हमारा अधिशोषण का महत्व काम आएगा। तो इसमें क्या होगा? जो हमारी फिटकरी है, फिटकरी जल में उपस्थित अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेती है। इस अधिशोषित प्रक्रम को हम क्या बोल देते हैं? अधिशोषण। पेयजल हो गया। अब आता है हमारा कठोर जल। अगर कठोर जल है तो कठोर जल में होता क्या है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट उपस्थित है, क्या? बाई कार्बोनेट, यानी कि HCO3 युक्त जो यौगिक है हमारे जल में उपस्थित
उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है हमारा? कठोर जल। तो इसमें क्या होता है कि जो कठोर जल होता है उसमें अगर हम साबुन या अपारजक मिलाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जाग नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जो यौगिक हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, वो क्या करते हैं कि जो हमारे साबुन के हैं उनके जो सीरा होता है, जो आयनिक सीरा, उनके साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने से वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी बन जाती है और नीचे पेंदे के अंदर यहाँ पे हमारा जो पात्र होता है उसके सबसे नीचे स्तर में वो जम जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी बन जाती है उसकी। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी शुद्धिकरण के लिए हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे ये हमारे जो कठोर जल है वो क्या होता है, इसमें जो अशुद्धियां हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, उसको आसानी से हटाया जा सके। के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। अगर कठोर जल को हमें शुद्धिकरण करना है तो हम क्या करते हैं कि जो जियोलाइट प्रोसेस है हमारा या प्रक्रम, उसके द्वारा करते हैं। जियोलाइट प्रक्रम द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।